नमस्कार दोस्तों, मैं वंशी अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो एक्सप्रेस पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं शंकर घनश्याम दास। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार देवी जी, मेरा नाम शंकर घनश्याम दास अंदानी है। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। अहमदनगर महाराष्ट्र का सबसे फेमस है श्री साई बाबा संस्थान, जो साई बाबा जी का मंदिर है सबसे बड़ा दुनिया में, जो इंडिया का सेकंड लास्ट मंदिर है। उसका मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 सालों से मैं उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्ट करके मैं काम करता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं इतना छोटा हो के भी मेरे पास कम से कम 15 साल का साई संस्थान, साई बाबा मंदिर जी का काम करने का अनुभव है। और बाबा जी की कृपा से उन्होंने मुझे ये चांस दिया है, इसलिए मैं बाबा जी का और मेरे माता पिता का शतशः आभार मानता हूँ। मेरा नाम शंकर अंदानी है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 2006 में क्लियर हुआ हूँ। 2006 से क्लियर होने के समय ही मैंने सोचा था कि जिस भगवान ने हमें एक इतना बड़ा नॉलेज दिया है, इतनी डिग्री दी है, जिसके कृपा से मुझे ये नॉलेज डिग्री हासिल हुई है, उसके लिए मुझे भी कुछ तो भी करना चाहिए, समाज के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। तो तभी से मेरे पास, मेरे प्रैक्टिस में, मेरे प्रोफेशन में जो भी मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स है, उसमें जो कुछ लोग मंदिर के आते हैं, कुछ लोग मस्जिद के आते हैं, ट्रस्ट के आते हैं, मैंने तभी सोच लिया था कि जो मेरे पास भगवान के मंदिर के काम आएंगे, मस्जिद के, ट्रस्ट के या किसी भी रिलीजन के काम आएंगे, उनका काम मैं फ्री में कर सकता हूँ क्या, या उनका काम मैं कंसेशन रेट में कम से कम फीस लेके जो कॉस्टिंग होता है वो करके कर सकता हूँ क्या, सोचा। और तभी मैंने मान लिया था कि मैं ये काम फ्री में करूँगा, चाहे मुझे नुकसान हो। नुकसान होना मतलब आर्थिक नुकसान, लेकिन वो जो मन का जो समाधान था, जो मन में मुझे मिलना चाहिए, तो जिसके भगवान का आशीर्वाद वो आज मुझे मिला है, वो मिलता रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज मेरे पास 364, इट इज़ अ नंबर, 364 नंबर का मंदिरों का, मस्जिद का, चैरिटेबल ट्रस्ट का, ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास काम है। और वो काम मैं पिछले 15 सालों से, अंदाजे 16 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना कुछ मुबादला, बिना कुछ अमाउंट लिए हुए मैं कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, इतनी ताकत दी है, इतनी मेरे को कैपेसिटी दी है कि मैं इन भगवान के मंदिर का, जो करने वाला वही है, लेकिन हम निमित्त पात्र मुझे बनाया है, मैं उनकी सेवा कर सकूं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्ध है। शुक्रिया। थैंक यू सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क भी साथ साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सर, हमने आपका इंडियन बुक रिकॉर्ड में आपका नाम है, हम उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। तो डेफिनेट इंडिया का सबसे बड़ा बुक ऑफ रिकॉर्ड है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, देन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, आशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ब्रेवा बुक ऑफ रिकॉर्ड। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मैंने अप्लाई किया हुआ था। मेरे जो रिकॉर्ड है, इन द सेंस जो आज मैं 364 नंबर ऑफ एनजीओ, ट्रस्ट, मस्जिद, मंदिर, इनका जो काम कर रहा हूँ, वो सब मंदिरों का काम का मेरे को रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने एप्लीकेशन किया था। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मेरा वो रिकॉर्ड अप्रूव किया हुआ है। उसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, ब्रेवो बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अप्रूव किया है, देन किंग बुक ऑफ रिकॉर्ड है, देन डिफरेंट देर आर 39 बुक ऑफ रिकॉर्ड है जिन्होंने मेरा ये रिकॉर्ड अप्रूव करके रजिस्टर किया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि और किसी के नाम पे इतने ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, इसलिए मैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का भी शुक्रिया मानता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, थैंक यू सर, तो आपको टोटल कितने नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं? सर। उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। मैं 2006 से समाज सेवा करते आया हूँ, उसके पहले भी समाज सेवा करता था मेरे प्रोफेशनल के साथ। तो मुझे बताते खुशी होती है कि आज मेरे पास टोटल 1477 1477 टोटल अवार्ड्स मेरे पास है। उसमें से 167 के आसपास, 170 के आसपास इंटरनेशनल अवार्ड्स है, और अंदाजे 1300 के आसपास मेरे पास नेशनल और स्टेट लेवल के अवार्ड्स है। इंटरनेशनल अवार्ड्स में अमेरिका, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, उनके हिसाब से मेरे को लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मुझे मिल चुका है। जो अमेरिका गवर्नमेंट के राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, प्रेसिडेंट कार्यालय, उनके कार्यालय के मुझे मेडल ऑफ एक्सलेंस, जो बहुत ही रेयर लोगों को मिला जाता है या मिला होगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कुछ लोगों को मिला है या नहीं, लेकिन वो मुझे मिला है। उनके लिए भी मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि इतना बड़ा मुझे सम्मान मिला है, उसके लिए मैं सबका ही आभार मानता हूँ। थैंक यू सर। सर, आज आप G20 के जन भागीदारी इवेंट में आए, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? G20 जो इंडिया, जो कंट्रीज़ है, 20 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, उसमें करंट ईयर में इंडिया को प्रेसिडेंसी का मौका मिला हुआ है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी में आज हम देश की इतना प्रगति कर रहा है कि उसके वजह से ये G20 का अपने को प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट मिल चुका है, और 1 साल के लिए ये अपने पास वैलिड रहेगा। और ये G20 के जो कंसेप्ट है,
उसमें अपने देश में भारत में इतनी विविधता है, इतना अलग अलग आप देशों के अलग अलग देश है, अलग अलग पार्ट से अलग अलग लोग हैं, अलग जाति है, अलग अलग संविधान के भाषा है, उसके बाद भी इतनी क्वालिटी हमारे पास है कि अपने पॉपुलेशन की वजह से अपने पास चीपेस्ट लेबर आया, अपने पास विविध नैसर्गिक बातों की वजह से अपने पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है। उसका डेवलपमेंट होने के लिए जो डेवलप हो सकता है अपनी इंफॉर्मेशन दुनिया को देने के लिए कि हमारे पास क्या है, भारत क्या है। भारत एक ज़माने कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, अंग्रेज़ों के ज़माने में बताया जाता था, वो अभी भी है, लेकिन उसको हमने दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है और वो दिखाने की कोशिश हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी है। इसके G20 का जो अपने को आज भारत को ये जो मौका मिला है उसके वजह से डेफिनेटली देश का प्रगति होगी, देश का डेवलपमेंट होगा। और आज हमारे प्रोग्राम के G20 जो समिति आज बनाया हुआ है आरती मल्होत्रा मैडम और तलवार सर, उन्होंने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया है जन भागीदारी, जहाँ 320 स्पीकर्स का आज देश के अलग अलग एरिया से आए हुए अलग अलग स्पीकर है, अलग सब्जेक्ट पे वो अपना स्पीच दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। इतने आपने अवार्ड जीते हैं, इतना आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके पीछे की आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी जो मेरी माता जी हैं, उनका जो शुरुआती से ही जो कम से कम जो उनका जो गरीबी से जो उनका जीवन गया था, तकलीफ़ में उनका जीवन गया था, उनके वजह से उन्होंने गरीबी तकलीफ़ी जो दूसरों को मत दो, जो हो सकता है दूसरों की मदद करो, जितना हो सकता है उतना करो, भगवान आपको डेफिनेटली बड़ा करेगा। ये उनके विचार है और विचार मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और विचारों से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। और सबसे बड़ी मेरे वही है। उसके बाद श्री साईं बाबा संस्थान, साईं बाबा मंदिर का आशीर्वाद, हमारी नगर की मोटा देवी मंदिर का आशीर्वाद, वो सभी मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, हम इनका वैसे ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। आशा करते हैं आप आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे और सबको मोटिवेट करते रहेंगे। मैं समाज सेवक से बताना चाहता हूँ कि मेरा एक अहमदनगर में एक मराठी मीडियम जो स्कूल होता है, जो हम महाराष्ट्र में मराठी चलता है, मराठी मीडियम का 1 to 7 हम फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। उसमें आज 65 स्टूडेंट्स है। उसके बाद मैं एक गौशाला, जिसको अपन गाय जो बोलते हैं गौशाला, वो मैं गौशाला चलाता हूँ। अभी उसके बाद एक हमारा एक अनाथ आश्रम है, जो बच्चे रहते हैं फिर जिनको माता पिता नहीं होते, जिनके कोई नहीं होता, जिनके जो गरीब बहुत है, जिनके घर में खाने को नहीं है, उसका अनाथ आश्रम है। उस अनाथ आश्रम मेरा चलाता हूँ, उसमें 36 बच्चे आज रहते हैं। इसी तरह मैं अनेक जितना हो सके समाज के लिए समाज सेवा करता रहता हूँ। ये मेरा और मेरा यही प्रेरणा ये रहेगा आप सब संदेश की, अगर लोगों के पास पैसा है, टाइम है, या जो भी आप कर सकते हैं वो समाज के लिए कीजिए, डेफिनेटली आपका भी का नाम होगा और आपको भी प्रगति होगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम।